खरगोन के सनाद में मोरपंख छोटा होने की बात पर बिना दुल्हन के बारात लौट गई। मामला थाने पर पहुंचा, जहां दोनों पक्षों ने शिकायत दर्ज कराई है। खरगोन जिले के सनाद में छोटी सी बात से बसने वाली गृहस्थी को बसने से पहले ही उजाड़ दिया। छोटी सी बात पर 3 साल से सगाई कर शादी के इंतजार में जो रिश्ता बना था वह एक ही झटके में टूट गया। घर के आंगन में आई बारात दुल्हन के सिर पर बांधने वाला मोरपंख छोटा होने की बात का बहाना बनाकर लौट गई। समाज के पंचों ने भी इस रिश्ते को बनाने के लिए प्रयास किया, परंतु जो दिख रहा था वह एक षड्यंत्र था। खास वजह वर पक्ष द्वारा मांगा गया 1 तोला सोने की अंगूठी और चेन थी, जो वधु पक्ष ने लग्न के बाद वर को नहीं दी। इस कारण वर पक्ष ने मोरपंख छोटा होने पर वधु द्वारा फेंकने का आरोप लगाकर शादी से इनकार कर दिया और जाते हुए सनावद थाने में आवेदन दे गए। 1 सप्ताह तक चले प्रयास में समाज के जनप्रतिनिधि और रिश्तेदारों ने शादी को संपन्न कराने के लिए की गई कोशिशें भी नाकाम रही, मगर जहां लालच और दहेज की मांग थी वहां रिश्ता नहीं हो पाया। अब वधु भी वर पक्ष पर शादी में हुए खर्च के लिए FIR दर्ज करवा रहे हैं। पुलिस थाने में ग्राम साला निवासी संतोष बर्वे जाति बलाई ने आवेदन दिया था कि कसरावत तहसील के ग्राम पिपलगोन निवासी देवकरण पिता देवराम से मेरी बेटी भावना बर्वे की शादी 21 अप्रैल 2023 को होना थी। बारात भी घर आ गई थी। देवकरण के भाई मिथुन और उसकी पत्नी ने लग्न के बाद एक तरफ बुलाकर मुझे कहा कि दूल्हे देवकरण को कम से कम 1 तोला सोने की अंगूठी या चेन आपको देना है। मैंने मना कर दिया कि अभी मैं नहीं दे सकता। तभी से मिथुन और उसकी पत्नी गुस्सा होकर मंडप में नहीं बैठे। समाज पंचों के सामने कहा कि यह शादी नहीं होगी। पूछने पर बताया कि हमने जो दुल्हन को मोरपंख दिया था उसे दुल्हन ने छोटा होने के कारण फेंक दिया। अब मेरे लिए देवकरण मर गया है और मेरा परिवार भी उसके लिए मर गया। इस शादी में नहीं बैठूंगा। शाम 7 बजे से यह बहस रात 10 बजे तक चलती रही। आखिरकार मिथुन देवकरण की बगैर शादी किए बारात लौटाकर पिपलगोन ले जाने से पहले सनाद थाने में झूठा आवेदन दे दिया कि हमारे साथ लड़की को नहीं भेजा। उसके बाद हमने भी रात 12 बजे सनाद थाने में समाज पंचों के साथ आवेदन दिया कि दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर वधु पर झूठा आरोप लगाकर बारात वापस ले गए। घटना 21 अप्रैल की थी। पुलिस ने दोनों के आवेदन लेकर 1 सप्ताह का समय दिया। वधु पक्ष की ओर से मिथुन और देवकरण को समझाने के लिए समाज के वरिष्ठ और जिला पंचायत सदस्य राजेश बागदरे भी पिपलगोन पहुंचे, लेकिन उन्हें भी वर पक्ष ने साफ इनकार कर दिया। आज पुलिस ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए दोनों पक्षों को थाने पे बुलवाया और समझाइश भी दी, परंतु देवकरण ने बिना कारण बताए भावना से शादी करने से इनकार कर दिया। संतोष बर्वे के बड़े दामाद गजानन इंगले ने बताया कि सभी प्रयास विफल रहे, परंतु इस शादी के आयोजन में वधु पक्ष की ओर से जो खर्चा हुआ है उसको लेकर FIR दर्ज की जा रही है। इस संबंध में वर पक्ष के देवकरण और मिथुन से भी चर्चा करना चाहिए, तो उन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि हमें कुछ नहीं कहना है। क्या नाम है आपका? संतोष बर्वे कहाँ रहते हैं आप? साला। क्या हुआ था? आपकी बच्ची की शादी थी? हाँ सर, वो लगन लगने के बाद कब की बात है ये? 21 तारीख की सर। कहाँ से बारात आने वाली थी? पीपलगुन से। पीपलगुन। अच्छा, क्या हुआ था? बस कहीं नहीं सर, वो थोड़ी उनकी मांग थी, वो मैं पूरी कर नहीं पाया। क्या वो मांग थी उनकी? मांग थी उनकी 10 ग्राम अंगूठी और चेन, मतलब 10 ग्राम में, और बाकी जो दहेज था वो मैंने ले लिया था। लगन लगने के बाद फेरे हुए नहीं। फेरे होने के बाद अपन दहेज देते हैं, और फिर हमारी समाज के 2-4 कार्यकर्ता थे, वो सब हम बैठे और हमने पूछ पाछ की कि भाई क्या है, तो लड़के का भाई क्यों नहीं बैठ रहा है, क्या कारण है। तो वो आके ना पीछे से बोल रहा है, बोले मैं उसके लिए मर चुका हूँ और पूरी परिवार मेरे लिए मर चुका है। बोले वो दूल्हा जाने और तुम जाने, क्योंकि वो जो चीज़ थी लगन के बाद उनको देना, अब वो मेरे से हो नहीं पाई, तो इसके कारण उनने मतलब एक शब्द बोल के शादी हुई कि नहीं हुई? शादी नहीं हुई सर, शादी हुई नहीं, फिर था कि वो भी चला गया? वो भी चले गया सर। क्या नाम था लड़के का? उसका नाम देवकरण, पिता का नाम? शिवराम। और इसके भाई का नाम जो कि मिथुन। चला गया था? मिथुन। मिथुन। ये लोग बारात में से उठ के चले गए? बारात में से उठ के गए। हम 2 लोगों के 4 लोग ऐसे बैठते हैं कि जो रीति रिवाज है वो अपन कर दे, तो उनने बोला कि भाई ये रीति रिवाज में बैठ जा, तो बस उसने ऐसी बातें बोली कि मैं दूल्हे के लिए मर चुका हूँ, वो मेरे लिए मर चुका, पूरा परिवार मेरे लिए मर गया है। गाँव के लोगों ने समझाइश दी थी? हाँ, 10 बार फ़ोन लगाया ना सर, नहीं आ पाया वो। और उसके बीच यहाँ से मेरा थाने पे क्या क्या लिखवा के गए, हम मेरे को पता चला, मैं 2 बजे रात को फिर हम भी आए
कि भाई अपन नहीं जाएंगे तो अपनी दिक्कत। कि शादी के अंदर कितना खर्चा किया था? शादी के अंदर 2 लाख खर्चा हो गया सर। हाँ सर। खाना वाना भी किया था? खाना भोजन भी था ना, 1000 एक लोगों को। आवभगत भी की? हाँ की ना सर, सब रचना वचना सब उनको पिलाई सर। खाना भी मोड़ का क्या मामला था? मोड़ का कुछ नहीं सर, इनकी ये मोड़ ये लोग लाते हैं लड़के वाले, तो इनने क्या करा, मोड़ लाए तो छोटा पड़ गया। छोटा पड़ने के साथ साथ इनने लड़के के सर पे से निकाल के फेंक दिया। बाल नहीं पाए तो उनने फेंक दिया और हमारा नाम ले रहे हैं वो। मतलब ये, हाँ ये मतलब झगड़े मोड़ की बात पे से विवाद हुआ ये? बस ये लेडीज उनने करा सर। और इनके मन में जो प्लान था वो तो बात का मीटर था, तो वो भी मैं कर नहीं पाया। सब क्या नाम क्या था? भावना 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 साल की? 21 साल। क्या नाम है बेटा? भावना भावना, तुम्हारी मंगनी कब हुई थी? 21 को। ये शादी, तो शादी नहीं हो पाई पूरी तरीके से? नहीं, लगन वगन लग गए थे। क्या कारण रहा था? उन्होंने सर वो चीज़ें मांगी थी। पहले मेरा छत घर बना था तो वहाँ छत पे ये घर आके बात कही थी, चीज़ें मांगी थी कि मेरे को ये चीज़ चाहिए, तो मैंने मस्ती में ले ली। मोड़ का क्या मामला था जो सर पे बांधने के लिए सेरा आता था? मोड़ मैंने हाथ में दे दिया और उन्होंने फेंक दिया। किसने फेंका था? अब मैंने दे दिया तो उनकी बुआ थी, मौसी की लड़की, दूल्हे की मौसी की लड़की। जो ससुराल पक्ष के थे? हाँ उनको दिया था, तो उन्होंने मोड़ फेंक दिया? हाँ, उनकी मौसी इस की बात को लड़की। लेकर ही विवाद हुआ क्या पंचायत में? नहीं, दिया और उन्होंने बोला कि ये लड़की ने फेंका। और मेरा नाम मोड़, नहीं। हाँ मोड़ उन्होंने फेंका। वीडियो भी है उनके पास में शादी का, वो बता भी सकते हैं। हमारे पास तो वीडियो है पर छोटा वीडियो है, उनके पास वीडियो भी है जिसमें मोड़ उनके द्वारा ही फेंका गया है। और बस उसी बात को विवाद उसी बात पे से विवाद हो, तो वो क्या बनी बनाई साजिश थी और उस बात पे से उन्होंने विवाद करा। मेन चीज क्या थी इसमें? दहेज का मामला था? हाँ दहेज का, मेन चीज़ दहेज का ही मामला है सर। ये लड़की को दूल्हे ने पहले कुछ बोला था कि यार ये हमको, मेरे को अंगूठी और चेन चाहिए। 10 दिन के अंदर क्या प्रयास किया आपने? 10 दिन के अंदर सर लड़की के द्वारा भी लड़के को फ़ोन लगा के बोला गया कि आप खुद, अगर आपको किसी बात का कोई डर या दहशत है, कुछ है, जैसे यहाँ से गए हो तुम और तुम्हारे साथ में कोई बदतमीजी करे, तो तुम खुद आओ, मैं आगे बैठी हूँ, आगे रह के मैं तुम्हारे साथ में चलने को तैयार हूँ। मेरे रीति रिवाज जो है 7 फेरे बचे हैं वो कर लीजिए और मैं तुम्हारे साथ में जाने को तैयार हूँ। लेकिन लड़के द्वारा कोई भी वापस रिटर्न कॉल ना तो किया गया, ना ही उनके द्वारा कोई प्रयास किया गया। हमारे द्वारा लड़की के फूफा जी को उनके घर पहुंचाया गया। दूसरी बात, उनके साथ में ही खरगोन जनपद अध्यक्ष श्री राजेश बगदरे जी उनके घर पहुंचे, दूल्हे के घर, दूल्हे के भाई से बात करी। उन्होंने 2 दिन का समय मांगा और 2 दिन के बाद में उन्होंने बोल दिया कि नहीं, हम राजी नहीं है, हमको नहीं करना है वहाँ पर शादी। इस बीच के अंदर जो आप लोगों का खर्चा हुआ है उसको लेकर आपने पुलिस में शिकायत करेंगे? जी सर, शिकायत करी हुई है पुलिस में। उसी रात को 21/4 को ही हमने रात में 2 बजे रात को शिकायत यहाँ पर आवेदन दर्ज करवा दिया था। क्या नाम आपका? गजानंद इंगले, लड़की का जीजा हूँ सर। सनाद से आशिक अली की रिपोर्ट।